नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास तो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गंदगी पर भड़के डीएम, शिक्षक का वेतन काटा, आशा एएनएम पर भी कार्रवाई के निर्देश। डीएम ने हरगांव के मलिहाबाद उपकेंद्र में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को किया बर्खास्त। फिर बात करेंगे सीएचसी हरगांव में 4 दिन से गायब फार्मासिस्ट का कटा वेतन। और खबरनामे के अंत में जानेंगे विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शीतलहर पर अलर्ट जारी, बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाना खतरनाक। महमूदाबाद की शिक्षिका ममता देवी का जापान दौरे के लिए हुआ चयन। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह लहरपुर में तिरंगा पदयात्रा का करेंगे नेतृत्व। बीडीओ पसगवा ने स्कूल एकेडमी के चयनित छात्रों को बांटे नियुक्ति पत्र। महारानी सुरती कुमारी फुटबॉल टूर्नामेंट में झांसी बहराइच अमन सपोर्टिंग टीम ने जीते मैच। सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी पर बड़ा एक्शन, गुलशन यादव को 4 करोड़ का मकान कुर्क। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की धमकी, वाराणसी एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, किसानों के अपमान मामले में राष्ट्रद्रोह का चलेगा केस। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। जिलाधिकारी राजा गणपति आर का ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है। जिलाधिकारी ने बुधवार सुबह 10 बजे झरेकापुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मलिहाबाद का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं, बच्चों के ड्रेस और एमडीएम को देखा। अच्छी साफ सफाई न होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। खाना बनाने वाला सिलेंडर गलत जगह रखे होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। वीएचएसएनडी के तहत संचालित सत्र का निरीक्षण करते हुए बच्चों से वार्ता की और शिक्षण कार्य भोजन के बारे में जानकारी ली। एमडीएम में दिए जाने वाले चावल की गुणवत्ता को भी चेक किया। सहायक अध्यापक अशोक कुमार के शिक्षण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर 1 दिन का वेतन काटने और प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के भी निर्देश बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को दिए। आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए बेहतर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। आशा कार्यकर्त्री की अनुपस्थिति पर अग्रिम कार्रवाई एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की अनुपस्थिति पर 1 दिन का वेतन काटने और अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अध्यापकों को फटकार लगाई। इसके बाद पीएचसी से लूमों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर वापस लौटते समय आशा और एएनएम के देर से पहुंचने पर साथ में मौजूद सीएमओ को आशा एवं एएनएम पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने किसानों से साधन सहकारी समिति नेवादा में तौल न होने पर उसकी शिकायत किसानों ने जिलाधिकारी से की। इस पर डीएम ने 3 दिन में तौल शुरू कराए जाने का आश्वासन दिया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने ब्लॉक हरगांव के मलिहाबाद उपकेंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपकेंद्र खुला मिला लेकिन कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था, जिस पर डीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नौकरी से बर्खास्त करने और सेंटर सुपरवाइजर का वेतन काटने एवं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डीएचएस में प्रस्ताव लाते हुए संबंधित बैमशीला देवी का वेतन काटने, ब्लॉक के सीएचओ बलजिंदर कौर का वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पीबीआई बिल काटने के निर्देश दिए। डीएम ने सीएमओ को तुरंत निर्देश दिए कि चेक लिस्ट बनाते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। और डीएम ने कहा वीएचएसएनडी की चेक लिस्ट तैयार कर सीएचओ और एएनएम, बीएएम, एमओआईसी और संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए जांचोपरांत प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मंगलवार देर रात रामकोट स्थित डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की जवाहरपुर इकाई का आकस्मिक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक मिल परिसर में पहुंचने से हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल देर रात तक चली। डीएम ने मिल परिसर का बारीकी से निरीक्षण करते हुए गन्ना तौल प्रक्रिया, पर्ची वितरण व्यवस्था, उत्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से भी सीधे संवाद कर फीडबैक लिया और तौल प्रक्रिया को लेकर उनकी राय जानी। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गन्ना तौल पूरी शुद्धता और पारदर्शिता से की जाए। किसानों को प्रतीक्षा के दौरान मानक के अनुरूप सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गन्ना मूल्य का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मिल की कार्यप्रणाली और उत्पादन प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाएं भी सख्ती से लागू की जाए। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी सहित मिल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम के ताबड़तोड़ औचक निरीक्षणों के बाद अब सीतापुर के सीएमओ ने भी औचक निरीक्षण कर लापरवाहों के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने सीएचसी हरगांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्यकर्मी लापरवाही बरतते पाए गए। चीफ फार्मासिस्ट अशोक कुमार चौधरी का दवा रखरखाव संतोषजनक न पाए जाने पर सीएमओ ने 1 दिन का वेतन रोकने व कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसी तरह
NBSU स्टाफ नर्स नूतन का रजिस्टर अधूरा पाए जाने पर 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। स्टाफ नर्स नेहा मिश्रा पर भी 1 दिन के वेतन कटौती की कार्रवाई की गई। आयुष फार्मासिस्ट विश्वास अग्निहोत्री पिछले 4 दिनों से बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। इस पर 4 दिनों की वेतन की कटौती का निर्देश दिया। लेप्रोसी विभाग की डेटा एंट्री ऑपरेटर अलका जायसवाल आउटसोर्स कर्मचारी का भी 1 दिन का वेतन काटा गया। सीएमओ ने जब खुद मशीनों की जांच करवाई तो लैब टेक्नीशियन रजनीश कुमार के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई नजर आई। वह इधर उधर ताकाझाकी करते देखे गए। इस पर सीएमओ ने उपकरण सही ढंग से रखने और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधीक्षक डॉक्टर संजय गौड़ को खराब मशीनों की मरम्मत कराने और अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। विधानसभा महमूदाबाद क्षेत्र में 13 नवंबर को विधायक खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम महमूदाबाद में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। इस प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग के जूनियर एवं सीनियर वर्ग, अंडर 16, अंडर 20 और 20 वर्ष उम्र के आसपास के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और जूडो जैसे खेल संपन्न कराए जाएंगे। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य के तत्वाधान में होने वाली प्रतियोगिता में अब तक 400 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। विधायक आशा मौर्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलो महमूदाबाद, बढ़ो महमूदाबाद के संदेश को साकार करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानपुर इकाई द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। परिषद कार्यकर्ताओं ने दिल्ली लाल किला हमले की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला और मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा की रक्षा का संकल्प लिया। कैंडल मार्च में नगर मंत्री नीरज गौतम, पूर्व नगर मंत्री यश भास्कर, तहसील संयोजक अंकुर वाजपेयी, पंडित सत्य प्रकाश शास्त्री सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली में लाल किले के समीप हुए ब्लास्ट में मृतकों के लिए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कमलापुर इकाई के विभाग छात्रा प्रमुख प्रिया मिश्रा, सचिन कुमार ने राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज गेट से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का समापन कमलापुर रेलवे स्टेशन पर किया गया। यहाँ सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शैलेश मौर्य, सूरज पाल, सचिन पाल, शिवांक मिश्रा, रामशंकर, शशि सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का विस्तार करते हुए महिला विंग और युवा इकाई के पद पर नियुक्त की गई। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता के द्वारा संगठन का विस्तार किया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विभूतिपुरी ने बताया कि महिला विंग की जिलाध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे को बनाया गया, जबकि युवा इकाई के जिलाध्यक्ष पद पर पटेल श्रेयांश सिंह और जिला उपाध्यक्ष के पद पर अंकुर वर्मा की नियुक्ति की गई। जिला सैनिक बंधु की बैठक 19 नवंबर को सायं 4 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम की अध्यक्षता में होगी। यह जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर राजीव कुमार पाठक ने बताया कि बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिक और उनके आश्रितों की समस्याओं को सुना जाएगा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से बैठक में पहुंचने की अपील की है। सीतापुर में आयुर्वेदिक औषधि विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल आयुर्वेदा की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अमित गुप्ता ने बताया कि आम जनमानस को अपमिश्रित औषधि के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इस कैप्सूल की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग सीतापुर के तत्वाधान में मंडल स्तरीय निपुण भारत मिशन विजन एवं रणनीति कार्यशाला शहर के द नारायण गेस्ट हाउस सभागार में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में सीतापुर, लखीमपुर के और SRG ARP डाइट मेंटर, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक BSA और डाइट प्राचार्य ने प्रतिभाग किया। राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित एजेंडा पर PPT के माध्यम से परियोजना प्रतिनिधि आयुष ऐश्वर्य ने विस्तार से चर्चा की। कार्यशाला में डाइट प्राचार्य महेंद्र प्रताप सिंह, डाइट प्राचार्य लखीमपुर सीमा शुक्ला, BSA अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव 13 नवंबर को सीतापुर आएंगी। उनका आगमन मिश्रित विधानसभा क्षेत्र के करमसेपुर में दोपहर 11:30 बजे होगा। वह सरदार पटेल की जयंती अभियान पर आयोजित पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद उनके द्वारा दोपहर 1:15 पर CHC नैमिषारण्य का निरीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात दोपहर 1:45 से 2:15 तक विश्राम करेंगी। जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि 2:25 पर विश्व हिंदू परिषद वृद्धाश्रम पंचायती मारवाड़ी धर्मशाला नैमिषारण्य का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे हनुमानगढ़ स्थित भागवत कथा में भाग लेकर कथा श्रवण करेंगी। सीतापुर में अत्यधिक ठंड और शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए ADM नीतीश कुमार सिंह ने चेतावनी जारी की है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने आम जनमानस को जागरूक करते हुए कहा है कि वह मौसम संबंधी जानकारियां विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करने के साथ ही अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढककर रखें। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। उन्होंने बताया कि शीतलहर के दौरान अगर आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकले। शरीर के तापमान को संतुलित व रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। इतना ही नहीं, बंद कमरों में अलाव, अंगीठी, हीटर आदि न
जलाएं, यह खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने लंबे समय तक ठंड में न रहने, शराब का सेवन न करने एवं शरीर में कपकपी आदि के होने पर नजरअंदाज न करने की सलाह दी है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीरनगर के प्राचीन श्री साटिका देवी मंदिर पर तीसरे दिन पंडित घनश्याम शुक्ल ने देवी पुराण की कथा सुनाई। 38वें श्री सतचंडी महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन में रामकिशोर दीवाना सीतापुर द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। इस दौरान महायज्ञ के यजमान सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक शिव कुमार मिश्रा ने पूजन किया। यज्ञाचार्य शिशुबिंद पांडे ने पूजन कराया। कथा स्थल पर कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार शुक्ला, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलापुर अरविंद पांडे सहित सतचंडी सामाजिक सेवा समिति पीरनगर के पदाधिकारी मौजूद रहे। महमूदाबाद के कंपोजिट विद्यालय दुधौरी की शिक्षिका ममता देवी ने एक बार फिर जनपद को गौरवान्वित किया है। उनका चयन जापान जाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं में किया गया है। जापान में वह 16 से 23 नवंबर तक आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय नई शिक्षा और नए युग में शिक्षकों और शैक्षिक प्रशंसकों के लिए आवश्यक गुण में रखा गया है। कार्यक्रम में शिक्षा के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। उनके इस चयन पर बीएसए खलील प्रताप सिंह ने उन्हें बधाई दी है। शिक्षिका ममता देवी इससे पहले भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित की जा चुकी हैं। बीएसए के मुताबिक देश के कुल शिक्षक जापान जाएंगे, जिसमें ममता देवी इकलौती हैं जिनका सीतापुर से चयन हुआ है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमौरा की छात्राओं को दिए जा रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन बुधवार को हुआ। खेल शिक्षक महेंद्र प्रताप, सहायक शिक्षक कौशलेंद्र सिंह ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। थ्योरी व प्रैक्टिकल मूल्यांकन भी कराया गया। छात्राओं को कानूनी संबंधित जानकारियां भी दी गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को ब्लॉक लहरपुर के ग्राम न्यामूपुर से तिरंगा पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा का शुभारंभ और नेतृत्व जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह करेंगे। यात्रा में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, जिला प्रभारी निरीक्षक उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित तमाम भाजपा नेता शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए संयोजक पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने बताया कि पदयात्रा के बाद एक विशाल जनसभा सूर्यकुंड मनकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में होगी। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने प्रत्येक बुधवार की तरह इस बार भी जनता दरबार लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना। बिस्वा स्थित कार्यालय पर आधा सैकड़ा से अधिक क्षेत्रवासियों ने पूर्व विधायक के सामने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्व विधायक ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर बातचीत की और उनका समाधान करवाने के लिए भी कहा। विधानसभा क्षेत्र सिधौली के टड़वा मानपारा इलाके से संपर्क मार्ग का लोकार्पण एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य व उपाध्यक्ष अंबेडकर सभा सावित्री देवी ने की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष करुणाशंकर त्रिपाठी, एडवोकेट प्रदीप सिंह, दीपक सिंह प्रधान, राघवेंद्र सिंह, कौशलेंद्र सिंह, विनोद सिंह मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सेवा भारती अवध प्रांत ने संगठन को और मजबूती प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण दायित्व में बदलाव किया है। संगठन में अब युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ता मोहित जायसवाल को सह प्रचार प्रमुख का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। नवीन दायित्व मिलने पर सेवा भारती के कार्यकर्ताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने हर्ष व्यक्त किया है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस के तहत पेश संस्था ने ब्लॉक के लहरपुर क्षेत्र के ग्राम नवापुर व लौंग श्री रामकुमारी बालिका इंटर कॉलेज में रैली निकाली। इस दौरान बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। पेश संस्था की सचिव राजविंदर कौर ने बताया कि बच्चों का बचपन उनके विकास की नींव है। उप निरीक्षक भरत यादव ने बाल विवाह न करने के प्रति जागरूक किया। जिला समन्वयक सर्वेश शुक्ला ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान शिल्पी, मनीषा, महिपाल, बुलाकी सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। दिल्ली में हुए धमाके के विरोध में महमूदाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। सपा लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष मेराज के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। बस स्टॉप से शुरू हुआ कैंडल मार्च रामकोट चौराहे तक पहुंचा। कैंडल मार्च में नगर अध्यक्ष सहित करीब 40 कार्यकर्ता शामिल हुए। आई इंडिया के पार्टनरशिप में खेले जा रहे यूपी 34 प्रीमियर लीग के चौथे दिन जीआईसी क्लब ने नेपालापुर वॉरियर्स का जोश ठंडा करते हुए रोमांचक जीत दर्ज की है।
मैच के मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी और जीआईसी प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया। नेपालापुर वॉरियर्स के कप्तान अतुल सिंह ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी और जीआईसी क्लब की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 21 रनों पर 4 विकेट खोए, लेकिन इसके बाद बल्लेबाज साजू का तूफान आया, जिन्होंने 24 गेंदों पर 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 43 रनों की आतिशी पार खेलकर दर्शकों का दिल जीत लिया। सुंदर ने 15 रन जोड़े, जिससे जीआईसी क्लब ने 8 ओवरों में 80 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपालापुर वॉरियर्स ने तेज शुरुआत की, लेकिन जसीम 15 और जावेद 12 के अलावा कोई टिक नहीं सका और टीम 60 रन ही बना सकी। जीआईसी क्लब 20 रनों से जीता। रानू और रोहित ने 3-3 विकेट लिए, जबकि साजू ने गेंदबाजी में भी 2 विकेट झटके। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए साजू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। लीग के कोषाध्यक्ष मोनिस ने उन्हें पुरस्कार दिया। इस दौरान ब्रांड एम्बेसडर सागर गुप्ता, आदिल खान और अनस अंसारी भी मौजूद रहे। यूपी 34 प्रीमियर लीग से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप लगातार आई इंडिया देखते रहें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक बैठक न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ संपन्न हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट से वार्ता की। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत भगीरथ वर्मा ने की। उन्होंने 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बुधवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक सोच, अभिरुचि, जागरूकता एवं नवाचारों को विकसित करने में विज्ञान प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित आधारित अनेक नवीन एवं उपयोगी मॉडलों का प्रदर्शन किया। इन मॉडलों में स्वचालित प्रणालियां, जल संरक्षण, भूकंप सुरक्षा, वर्षा जल संचयन, आधुनिक यातायात प्रणाली, सड़क सुरक्षा, आधुनिक सिंचाई पद्धतियां तथा जीवन को सरल और सुगम बनाने वाली तकनीकें प्रमुख रहीं। एसोसिएशन ऑफ द डेफ सीतापुर की तरफ से एसपी को एक संबोधित पत्र सौंपा गया। पत्र के माध्यम से मांग की गई कि नवंबर माह के राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत बधिर चालकों के कान के प्रतीक चिन्ह योजना का प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। संगठन के महासचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि एसोसिएशन ऑफ द डेफ सीतापुर द्वारा जिले में योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रन फॉर विजय दिवस के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को ऐतिहासिक मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय और वीर सैनिकों के शौर्य व बलिदान को नमन करना है। इसी सिलसिले में बुधवार को शहर के नेहरू सभागार में रन फॉर विजय दिवस मैराथन पोस्टर विमोचन हुआ। इस दौरान मीडिया को कार्यक्रम से संबंधित जानकारियां दी गई। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि विजय दिवस हमारे देश के साहस, त्याग और अदम्य देशभक्ति की प्रतीक तिथि है। अति विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा राहुल जायसवाल, पूर्व चेयरमैन डीसीडीएफ सत्यप्रकाश मिश्रा, विशिष्ट अतिथि संयोजक सचिन मिश्रा, सैनिक हब डिफेंस एकेडमी के प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह चौहान, सोशल मीडिया डिजाइन टीम के हार्दिक पांड्या और समाज सेवी हर्षित ब्रजेश प्रजापति टीम ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र भाजपा युवा मोर्चा आशीष कश्यप ने की। इस दौरान शुभम मौर्य, अंकुर, अर्जुन, विजय प्रधान सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 10 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामकोट पुलिस, तंबौर पुलिस ने 3-3, रामपुर कला पुलिस, खैराबाद, तालगांव, मछेटा पुलिस ने 1-1 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भाजपा उत्सव मना रही है। इसी को लेकर बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा डीसीबी मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता करते हुए कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गान एवं सभा के कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, बाइक रैलियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएंगी। विद्यालयों, महाविद्यालयों में निबंध, कविताएं और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान अभियान संयोजक विष्णु मौर्य, जिला महामंत्री रमेश भार्गव, मनोज मिश्रा मौजूद रहे। नगर मोहाली के प्रतिष्ठित चिकित्सक, वरिष्ठ समाजसेवी और जनसेवा के पर्याय रहे डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता के निधन से नगर में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि 88 वर्षीय डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता विगत कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। जानकारी होते ही पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, कृषक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, शिक्षक नीरज वाजपेयी सहित नगर के सम्मानित जनों ने उनके पैतृक आवास मोहल्ला शक्ति नगर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। बता दें, डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता के बड़े बेटे संजीव गुप्ता मैगलगंज में पैथोलॉजी चलाते हैं
एवं छोटे बेटे डॉक्टर राजीव गुप्ता आवास पर क्लिनिक चलाते हैं। उनकी बेटियां अनीता गुप्ता, बबीता गुप्ता की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे संजय गुप्ता की बड़ी बेटी डॉक्टर अनुप्रिया गुप्ता फिजिशियन चिकित्सक है, जबकि डॉक्टर राजीव गुप्ता के बेटे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वह अपने पीछे पत्नी संतोष कुमारी गुप्ता समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 10 बजे महौली स्थित आवास के निकट बाग में किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। लखनऊ पब्लिक स्कूल में साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। उप निरीक्षक तनवीर अहमद ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का संयमित उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान कांस्टेबल आजम अली, महिला कांस्टेबल संदीप कौर ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। सीनियर इंचार्ज प्रदीप रस्तोगी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जंग बहादुरगंज स्थित एसआर डिग्री कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। डिग्री कॉलेज ने क्रेन गोवर्स इंटर कॉलेज जंग बहादुरगंज की कक्षा 11 और 12 के छात्रों की चित्रकला प्रतियोगिता 4 विषयों में आयोजित कराई थी, जिसमें 38 छात्रों ने भाग लिया। पहले स्थान पर मनप्रीत कौर, दूसरे पर रंजना गुप्ता, तीसरे स्थान पर पलक रही। प्रबंधक प्रज्ञात गर्ग ने पुरस्कृत किया। डिग्री कॉलेज के शिक्षक अरविंद कुमार जैन, क्रेन ग्रोवर्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हरीशचंद्र मौजूद रहे। डीसीएम श्रीराम फाउंडेशन द्वारा संचालित डीसीएम श्रीराम स्कूल एकेडमी में इलेक्ट्रिकल और सोलर तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन किया गया। मुख्य अतिथि बीडीओ पसगवा महोती कौशिक ने चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। इस दौरान नवीन सिंह, केंद्र प्रभारी सत्यवीर सिंह, समाजसेवी पत्रकार श्रीकांत सिंह, शेर सिंह, कीर्ति पवन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सिंगाही कस्बे में बन रहे महारानी सुरती कुमारी स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे दिन 3 मैच खेले गए। सिंगाही के फुटबॉल ग्राउंड पर खेले गए मैच में झांसी, बहराइच और अमन स्पोर्टिंग क्लब की टीमें विजय रही। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह, अमरजीत सिंह, डॉक्टर एमआर सेठी, श्रीराम सिंह, रमा शाह, पराक्रम शाह, सभासद रामनरेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, ध्रुव कुमार, प्रभात शुक्ला, नरेंद्र गुप्ता, सूरज कनौजिया, मोहम्मद हारून सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे। मैगलगंज के परगावा रोड स्थित सिद्धि बाबा स्थान पर बजरंग सेना की बैठक हुई। बैठक में संगठन के विस्तार और मजबूत करने पर चर्चा की गई। अध्यक्षता लखीमपुर जिला अध्यक्ष ऋषभ वाजपेयी ने की। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र वाजपेयी, जिला उपाध्यक्ष गौरक्षा दल गुरजीत सिंह, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विशाल मिश्रा, गौरक्षा दल सनी शर्मा, प्रवीण नैतिक सिंह, अनुज कनौजिया, ललित गुप्ता, विशाल यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईसानगर क्षेत्र के गौड़ी में विशाल पशु आरोग्य मेला लगाया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार की देखरेख में पशु मेला आयोजित हुआ। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने पशुओं में होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में बताया। मेले में दर्शन सिंह, चरण सिंह तोमर, महादेव प्रसाद, विजय यादव, संदीप वर्मा, अमित कुमार, राकेश राजपूत, राम कैलाश, अनूप यादव मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी पर हुई बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने प्रयागराज में अखिलेश यादव के करीबी गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कर्नलगंज के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित उनके 4 करोड़ के मकान को कुर्क किया है। यह कार्रवाई थाना कुंडा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। मकान गुलशन और उसकी पत्नी सीता के नाम पर संयुक्त रूप से होना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गुलशन यादव ने इस मकान को अपराध की कमाई से बनवाया है। मकान कुर्की की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गुलशन यादव के खिलाफ प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में कुल 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस खबर में बात करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बम की धमकी की। मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की धमकी मिली, जिसके बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जाता है कि फ्लाइट वाराणसी से मुंबई आ रही थी, तभी वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को धमकी भरा ईमेल आया। एटीसी ने फ्लाइट के पायलटों को अलर्ट किया और जल्द लैंडिंग की बात कही। वाराणसी एयरपोर्ट एरिया में विमान होने के चलते टर्मिनल 1 पर इमरजेंसी कराई गई और उसे आइसोलेशन वे में ले जाया गया। बताते हैं कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बम निरोधक दस्ता, विमान और अफसर धमकी के सोर्स की जांच में जुट गए हैं। फोर्स ने एयरपोर्ट का टर्मिनल और विमान एरिया पूरी तरीके से खाली करा लिया था। पुलिस के अफसरों के साथ एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस और IB/LIU समेत कई टीमें वहां पर मौके पर पहुंच गई। इस खबर में बात करेंगे अभिनेत्री कंगना पर चलने वाले राष्ट्रद्रोह केस की। बताते हैं कि आगरा में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा। बुधवार को स्पेशल जज MP MLA लोकेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले 10 नवंबर को कोर्ट कंगना रनौत के वकीलों की बहस सुनने के बाद
फैसला सुरक्षित कर लिया था। कंगना के खिलाफ बीएनएस की धारा 356 और 152 में केस चलेगा। बता दें कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद है। उनके खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का केस दायर है। इस खबर में बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के छापेमारी की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। बताते हैं कि लखनऊ के रहने वाली डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज से एमबीबीएस एमडी के बाद कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में नौकरी करी थी। एनआईए और एटीएस की टीम कानपुर पहुंची। टीम ने मेडिकल कॉलेज में शाहीन के कनेक्शन को लेकर पड़ताल की। डॉक्टर शाहीन चमनगंज में जहां रहती थी वहां से भी एजेंसियों ने इनपुट जुटाए हैं। शाहीन आतंकियों के फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे अहम नाम है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने कबूल किया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। वह आतंकी संगठन जैश की महिला विंग के लिए काम करती थी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।